अमीरों को तो रोज दिवाली और होली लगती है, गरीबों की थाली भी चोरी लगती है। अजीब लोग हैं, पाने की जद्दोजहद में मन मिटते हैं, पाकर फिर हर चीज थोड़ी लगती है। स्वागत करती हूँ अपनी इन्हीं पंक्तियों से आप सबका अपने चैनल कलम से दिल तक की मोटिवेशनल सीरीज में। अमीर बनना सबका सपना होता है और सब लोग इसके लिए मेहनत भी करते हैं। मेहनत के बावजूद भी आपके घर में किसी न किसी चीज़ की कमी पड़ी जाती है, या फिर आपके घर में कलह क्लेश रहती है। कितना भी सजा लें घर को, फिर भी घर में रौनक नहीं रहती है और यहाँ तक कि आपका घर में रहने का भी मन नहीं करता है। अगर आपके साथ भी ऐसी ही समस्याएं हैं तो आज का वीडियो है खास आपके लिए। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप घर में बरकत ला सकते हैं, कैसे कम पैसे में भी कभी कमी ना पड़े, कैसे आप कम पैसों में भी अमीर बन सकते हैं। तो इसी की चर्चा करेंगे हम आज के वीडियो में। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक बात मैं आपसे ज़रूर कहूँगी कि इसमें मैं जो भी बातें आपको बताऊंगी वो 100% वर्किंग है, क्योंकि ये सब बातें मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। तो इसलिए ध्यान से वीडियो को देखिएगा और समझने की पूरी कोशिश कीजिएगा ताकि आपको इस वीडियो का पूरा फ़ायदा मिल सके। तो सबसे पहला पॉइंट है कि ईश्वर के साथ अपनी साझेदारी को बनाना, यानी कि जब भी आपकी मंथली सैलरी आए उसमें से आप 5% या 10% अलग निकाल कर रख दीजिएगा। मान के चलिए कि आपकी सैलरी 25,000 रुपये है, तो उसमें से आप 200 रुपये या 251 रुपये निकाल कर अलग रख दीजिए और इस पैसे का यूज़ आप घर के कामों में बिल्कुल नहीं करेंगे और ना ही किसी मंदिर में जाकर किसी मूर्ति पर चढ़ाएंगे। ये बिल्कुल मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि ईश्वर के नाम का पैसा जितना आप ज़रूरतमंदों में लगाएंगे तो ये पैसा आपको उसी फॉर्म में मिलेगा। तो इसलिए आप इस पैसे का उपयोग सिर्फ और सिर्फ ज़रूरतमंदों के लिए ही कीजिएगा। और एक बात गांठ बांध लीजिएगा कि जितना आप दूसरों की ज़रूरतों का ध्यान रखेंगे उतना ही ज़्यादा ईश्वर आपकी ज़रूरतों का ध्यान रखेगा। दूसरा पॉइंट ये है कि जैसे ही आपकी सैलरी आए आप देनदारी तुरंत निपटाएं। जैसे आप एक रेंट के मकान में रहते हैं तो आप पहले मकान मालिक का किराया दें, बिजली का बिल दें, दूध वाले का दें, बच्चों की स्कूल की फ़ीस दें और अगर आपके घर में मेड है तो उसकी सैलरी भी आप तुरंत निकालें। अक्सर लोगों की आदत होती है कि देनदारी वो बाद में करते हैं, सोचते हैं कि पहले हम अपने खर्चे पूरे कर लें ताकि हमारे अपने खर्चे पूरे हो जाएं, बाकी का क्या है धीरे धीरे हम देते रहेंगे। लेकिन याद रखिए, अगर आप दूसरों की ज़रूरतों को कसते हैं तो ईश्वर आपकी ज़रूरतों को भी कसेगा। इसलिए याद रखिएगा कि पहले देनदारी निपटानी है, उसके बाद अपने खर्चों पर निगाह डालनी है। तो नेक्स्ट पॉइंट है प्रॉस्पेरिटी या संपन्नता। संपन्नता के लिए क्या करना चाहिए? संपन्नता के लिए ज़रूरी है कि आपके घर में आपकी ज़रूरत के हिसाब से राशन पर्याप्त मात्रा में होना ही चाहिए। लेकिन अक्सर क्या करते हैं लोग, इसी में कंजूसी करते हैं। वो सोचते हैं अरे क्या करना है, बाहर से मंगा के खा लेंगे, थोड़ा ही मंगा लेते हैं, ज़्यादा क्या करेंगे। तो इससे क्या होगा कि आपके घर में एक नेगेटिव एनर्जी जनरेट होगी और यही नेगेटिव एनर्जी आपके घर में कमी के सारे दरवाजे खोल देगी। तो इसलिए मैं आपसे ये कहूँगी कि अपनी ज़रूरत के हिसाब से आपके घर में पर्याप्त मात्रा में राशन भरा ही होना चाहिए। साथ ही दिन का एक मील यानी कि एक खाना पूरे परिवार को एक साथ बैठकर ज़रूर खाना चाहिए। साथ ही एक बात का आपको और ध्यान रखना है, वो ये है कि आपके घर के बड़े बुजुर्ग और आपके घर के बच्चे, इन दोनों को ही ध्यान में रखकर खाना बनाना चाहिए, क्योंकि जिन घरों में बड़े बुजुर्गों या बच्चों को इग्नोर किया जाता है उस घर से भी देवता रुष्ट हो जाते हैं और उसके घर में कभी भी सुख शांति और बरकत नहीं आती है। इसके अलावा घर में बरकत लाने में आपकी नीयत भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। देखिए, घर में कोई भी आपसे मिलने आए, इवन आपका नौकर ही क्यों ना हो, आपके लिए वो इंसान इम्पॉर्टेंट होना ही चाहिए। लेकिन अक्सर लोग गलती कर ही जाते हैं। घर में अगर नौकर से कोई काम कराते हैं
तो उसके खाने पीने का बिल्कुल ध्यान नहीं रखते और कहते हैं क्या हुआ, तनख्वाह ले रहा है, काम नहीं करेगा तो और क्या करेगा। लेकिन याद रखिए कि जब एक भूखी आत्मा खाना नहीं मिलेगा उसको, तो वो एक नेगेटिव एनर्जी आपके घर छोड़कर जाएगी। इससे क्या होगा कि घर की सुख संपन्नता खत्म होगी और कलह क्लेश बढ़ेगा। इसके अलावा अगर आपके घर में कोई आपसे मिलने आता है तो उसको भी खिला पिलाकर सेटिस्फाई करके ही भेजेगा, क्योंकि हमारे शास्त्रों में भी कहा जाता है कि अतिथि देवो भवा, अर्थात आपके घर में जो आने वाला अतिथि है वो एक देवता के समान होता है। जब आप उसका प्रेम पूर्वक सम्मान करते हैं, उसको सेटिस्फाई करते हैं, तो ईश्वर भी प्रसन्न होता है और खुश होता है। लेकिन जब आप ऐसा नहीं करते हैं तो क्या होता है, ईश्वर आपसे नाराज होता है और उस व्यक्ति की जो वो नेगेटिव एनर्जी है वो आपके घर को भी नेगेटिव कर देती है। आपके घर की समस्याएं कम नहीं होती हैं, बल्कि आपकी समस्याएं लगातार बढ़ती ही जाती हैं। तो इसलिए आपसे एक बात ज़रूर कहूँगी कि आपके घर में जो भी आए उसको प्रेम पूर्वक खिला पिलाकर सेटिस्फाई करके अपने घर से विदा कीजिएगा, ताकि उसकी पॉजिटिविटी आपके घर की हर समस्या को आसानी से सुलझा सके। नेक्स्ट पॉइंट है कि घर में बरकत लाने या अमीर बनने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप गरीब आदमियों से कभी भी मोलभाव ना करें। जैसे सब्जी वाला है, दूध वाला है, फल वाला है या रद्दी वाला है, इस तरह के लोगों से कभी मोलभाव ना करें, क्योंकि इनसे अगर आप मोलभाव करेंगे यानी कि इनकी ज़रूरतों को कसेंगे तो ईश्वर आपकी ज़रूरतों को ज़रूर कसेगा। इसलिए आपसे यही कहूँगी कि अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो इस तरह की हरकतों से ज़रूर बचें। तो आप में से बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि जब हमारे पास पैसा कम है तो हम बार्गेनिंग नहीं करेंगे। बार्गेनिंग तो हम ज़रूर करेंगे। तो मैं आपसे ये कहूँगी कि थोड़ा स्मार्टली सोचिए। अगर आपके पास 20 रुपये हैं तो आपको ये सोचना चाहिए कि मैं इस पैसे का कैसे सही से इस्तेमाल करूँ, बजाय बार्गेनिंग करने के। तो यही छोटी छोटी बातें हैं जो आपकी ज़िंदगी को आसान या मुश्किल बनाने में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जब भी आपके घर कोई आए तो आप कभी उसकी इंसल्ट ना करें, ना तो डायरेक्टली और ना ही इनडायरेक्टली। साथ ही ऐसे घरों में भी बिल्कुल नहीं जाना चाहिए जहां आपको प्यार ना मिले, जहां आपका सम्मान ना हो, क्योंकि ऐसा करने से दोनों ही लोगों को नुकसान होता है। आपको भी होता है और उन लोगों को भी होता है जो कि आपका अपमान करते हैं। इसलिए एक बार ज़रूर याद रखिएगा कि जहां आपको प्यार न मिले, सम्मान न मिले, ऐसे घरों में बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहां जाने से आप उस घर की नेगेटिविटी अपने ऊपर इतनी ज़्यादा लाद लेते हैं कि आप कभी भी सुखी संपन्न हो ही नहीं पाते। फिर चाहे आप दान पुण्य कर लें, पूजा पाठ कर लें, कुछ भी कर लें, आपका जीवन कभी सुख संपन्न हो ही नहीं पाएगा। तो ये थी कुछ छोटी छोटी बातें जो कि न केवल आपके घर में बरकत पैदा करेंगी, बल्कि अमीरी की तरफ खुद ब खुद आपको लेकर जाएंगी। तो आपसे मैं इतना ही कहूँगी कि इन सभी बातों को मजबूती से अपनी लाइफ में फॉलो कीजिएगा और याद रखिएगा कि जो बोओगे वही काटोगे और जो बांटोगे वही बटोरोगे। उम्मीद करती हूँ कि मेरी बात आप तक ज़रूर पहुँची होगी। अगर मेरी बात आप तक पहुँची हो तो इसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि सच्चाई और अच्छाई बांटने से बढ़ती है। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।